नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? सभी को राम राम। और अपनी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी और तीसरा लेसन चल रहा है। आज का टॉपिक रहेगा यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या टॉपिक रहेगा? यूएनडीपी। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रहेगा। हो सकता है आज अपने चैप्टर खत्म कर दें। यूएनडीपी क्या है? पहले तो देखो, इसकी स्थापना 1965 में की जाती है। अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में यूएनडीपी की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय खोला जाता है न्यूयॉर्क के अंदर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर हम मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय खोला जाता है इसका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है आपका यूएसए में। कहाँ है भाई? यूएसए के अंदर आपका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 1965 में खोला जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन जो प्रकाशित किया जाता है वो यही करता है। 1990 से नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिखो यहां नोट। 1990 ईस्वी से 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। क्या है ये? यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यानी यूएनडीपी है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो कार्य है वो मानव विकास सूचकांक के आंकड़े इकट्ठे करना है। कब से कर रहा है ये? 1990 से। तो प्रश्न आएगा कि सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किस संस्था ने किया? तो आपका उत्तर आएगा यूएनडीपी ने। कब किया? 1990 में। तो लिखो मानव विकास स्तर के अनुसार, नेक्स्ट, मानव विकास स्तर के अनुसार, मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार यानी क्रम के अनुसार सूची उपलब्ध करवाता है। सूची उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है भाई? प्रश्न ये पूछ रहा है कि मानव विकास स्तर के अनुसार सभी देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध करवाता है कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा और अंतिम पे कौन सा है। तो आपका उत्तर आएगा यूएनडीपी। कौन करवाता है भाई? जारी कौन करता है? यूएनडीपी
ठीक है, यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। ठीक है, ठीक है सर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यहाँ शानदार प्रश्न है भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देखो यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त प्रश्न है ये, यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त, यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन, मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं? मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक, तो दो महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं भाई? यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं? तो एक तो आएगा मानव विकास सूचकांक, एक कौन सा रहेगा? मानव विकास सूचकांक यानी यू अपने HDI, कौन सा है? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक रहेगा आपका मानव गरीबी सूचकांक, दूसरा है मानव गरीबी सूचकांक, इसको हम कहेंगे HPI, ह्यूमन पुअर इंडेक्स, ह्यूमन पुअर इंडेक्स। ओके, नोट लगा के लिखो भाई। यहां तक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? चलो ठीक, अच्छी बात समझ में आ रही है। देखो नोट लगा क्या लिखना है कि भूटान विश्व का अकेला देश है जिसने अपने देश की एक प्रगति का आधारित माप घोषित की है, GNH। कौन सा? GNH यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ये 1970 के अंदर इसने घोषित किया था। यही बात मैं लिखा रहा हूं कि भूटान विश्व का अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को अपनी प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो लिखो भूटान विश्व का अकेला देश, भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH। कौन सा? GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो ये आपका क्या है? ऑप्शनल में प्रश्न आ सकता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश की प्रगति के लिए आधिकारिक माप घोषित किया है? किसे? GNH को। किसको? GNH को। ठीक है, तो ये भूटान आ जाएगा भाई। GNH का मतलब है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी जी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ग्रॉस यानी GROO, जी का बन जाएगा GROSS, ग्रास बन जाएगा। और N का बन जाएगा नेशनल, नेशनल की स्पेलिंग बोल दो भाई आप, क्या रहेगा नेशनल की? NATION, नेशनल। और H का बनेगा हैप्पीनेस, ये लो जी। ठीक है, और ये आधिकारिक माप जो घोषित किया ना वो 1970 में किया था भाई। कब किया था? 1970 ईस्वी में। ये बताओ, इतनी डिटेल कौन बताएगा? तो फिर ठीक है,
तो हम यूएनडीपी पढ़ रहे हैं। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में होती है। कब होती है? 1965 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसने 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन वो प्रकाशित कर रहा है। भारत में कौन करता है? भारत में करता है नीति आयोग। भारत में कौन करता है? नीति आयोग। यानी मानव विकास सूचकांक के आंकड़े भारत में जारी करता है नीति आयोग और विश्व में जारी करता है यूएनडीपी। ध्यान रखना, अगर हम ये पूछे कि विश्व के अंदर मानव विकास सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है तो आपका उत्तर आएगा यूएनडीपी, 1990 से कर रहा है। अगर भारत में पूछे कि भारत में मानव विकास सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है तो आपका उत्तर आएगा नीति आयोग। कौन सा आएगा? नीति आयोग। ठीक है, दोनों में अंतर है थोड़ा। फिर देखो, मानव विकास स्तर के अनुसार सभी देशों सदस्यों की कोटि के अनुसार यानी उसके क्रम के अनुसार सूची जारी करता है। वो कौन करता है? यूएनडीपी करता है। कौन सा करता है? यूएनडीपी। उसके बाद देखो, यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। पहले मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद मानव गरीबी सूचकांक यानी एचपीआई यानी ह्यूमन पुअर इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि भूटान विश्व का अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जीएनएच को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। कब से? 1970 से। ये फुल फॉर्म पूछे तो आपको बता देनी है। ठीक है, सेकंड शॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं। शुरू किया, बताओ। यानी बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था और वो शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत से लगभग 22 जनवरी 2015 को। कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लिखो, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। 2015 को ये शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहां पे? हरियाणा के पानीपत में। पानीपत, हरियाणा। तो वो कितनी चीज निकल के आई है कि बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015 को। किस स्थान से शुरू किया गया? तो पानीपत, हरियाणा से शुरू किया गया। ठीक है, अब आगे अपने हेडिंग डालनी है अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं है। अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं हेडिंग डालो भाई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। देखो, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं ये टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारी बुक में और उसी के अकॉर्डिंग अपने पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं का मतलब है कि मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। पहली बात ये लाइन याद रखो खालिस्तान के लिए कि मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं अरुचिकर है। ये प्रश्न पूछ सकता है अपने से। ठीक है, कि मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं खालिस्तान है तो उस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? अरुचिकर है भाई। क्या है? अरुचिकर है। इसी प्रकार हमसे पूछे कि प्रदेश के आकार और बात करें अपने प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये सारे जो हम लिख रहे हैं लाइनें, ये कथन में प्रश्न पूछ सकता है। कह रहा है कि प्रदेश के आकार यानी प्रदेश का जो आकार है वो प्रति व्यक्ति
का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यानी प्रदेश का आकार और प्रति व्यक्ति आय का प्रति व्यक्ति की जो आय है और उसका मानव विकास से सीधा संबंध नहीं है। तो प्राय मानव विकास में लिखो, प्राय मानव विकास में, मानव विकास में बताओ आगे, मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा, बड़े देशों की अपेक्षा छोटे 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 देशों का कार्य बेहतर रहा है। छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। ये कह रहा है कि प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा जो छोटे देश है उनका कार्य करने का जो तरीका है वो अच्छा होता है। ठीक है, भी बड़े जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, जितने लोग कम होंगे वहां पर काम आसानी से होगा। सीधी सी बात यही है। ठीक है, भी मानव विकास में अपेक्षाकृत क्या होता है, निर्जन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसी से ऊंचा रहता है। ठीक है भाई, मानव विकास में देखें हम, जो गरीब राष्ट्र है उनका कोटिक्रम देखेंगे तो उनके पास जो धनवान देश है ना उनसे उनका विकास सूचकांक ऊंचा रहेगा। ओके, इसी प्रकार लिखो आप, जैसे अपने भारत से ज्यादा ऊंचा श्रीलंका का है। ठीक है, जबकि श्रीलंका से हम मजबूत है भारत, जबकि मानव विकास सूचकांक में हम श्रीलंका से पिछड़ रहे हैं। ओके, तो लिखो मानव विकास में, मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्र, निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है, ऊंचा रहा है या ऊंचा रहता है। ठीक है, ये कह रहा है कि मानव विकास में अपेक्षा कर तो निर्धन यानी गरीब देश होते हैं उनका कोटिक्रम में धनवान देशों से या धनवान पड़ोसी देशों से क्या होता है, ऊंचा होता है। मैं उदाहरण भी बताऊंगा आपको, 2-3 यहाँ लिखना है आगे, बाकी यहाँ लिखो, आप देखो यहाँ से यहाँ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा तुम्हारी 2-3 लाइनें हो रही है इसकी, उसका नया टॉपिक अपने शुरू करेंगे। ठीक है, देखो अपेक्षा करते छोटी अर्थव्यवस्था, अपेक्षाकृत छोटी व्यवस्थाएं होते हुए जैसे श्रीलंका हो गई आपकी, ट्रिनिडाड हो गया, टोबैगो हो गया, इनका मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। ये तो बात लिखनी है क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था भारत से छोटी है। ठीक है, तो होते हुए भी श्रीलंका आ गया ना, श्रीलंका प्रश्न पूछा गया है, ये श्रीलंका आ गया आपका, ये ट्रिनिडाड आ गया, ट्रिनिडाड। ठीक है, ट्रिनिडाड ना, ट्रिनिडाड। ठीक है, ट्रिनिडाड आ गया। एक देश हो रहा है, एक देश है उसका नाम ही उटपुटो है। क्या नाम है? टोबैगो। कौन सा? टोबैगो। देशों का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। देशों का मानव विकास सूचकांक ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। ठीक है, एक बात और लिखूंगा, आप इकट्ठे लिख दूं मैं नोट लगा के, उसी की बात है, यहां लिख देता हूं नोट लगा के, एक स्लाइड में पूरा हो जाएगा। ओके, देखो, कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद
कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद, कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल, कौन सा राज्य भारत का? केरल का प्रदर्शन, केरल का प्रदर्शन पंजाब व गुजरात से कहीं बेहतर है। गुजरात से कहीं बेहतर है। इसका कारण है केरल में, भाई ये कह रहा है कि भारत में ना कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास सूचकांक में, भाई मानव विकास का मतलब है मानव विकास सूचकांक में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं ज्यादा। इसका मतलब है साक्षरता अधिक होना, साक्षरता दर उच्च होना। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछता है कि कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है, क्यों है, तो आपका उत्तर आएगा साक्षरता दर वहां की क्या है? ऊंची है, अधिक है। इसलिए क्या है, वहां पर मानव विकास सूचकांक है वो अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे देखते हैं। चलो समझ में आ गया? तो आज इतना ही करेंगे, छोटी क्लास रहेगी, एक वीडियो ले, गर्मी ज्यादा है इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।